प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 88तम संस्करण में देशवासी को संबोधित करिसेंति। विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोकपात करी समाजर कल्याण पई आगे आसिबाको प्रधानमंत्री देशवासी को आह्वान करिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे वर्तमान देशर विभिन्न प्रांतरे ग्रीष्म प्रकोप अनुभूत हेउछि। एही समय रे जल संरक्षणर आवश्यकता आहुरी बढ़ी जाइछि। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे वेद और पुराण रे जल संरक्षण उपरे गुरुत्वारोप करा जाइछि। जल संरक्षण को सामाजिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्य भावे अभिहित करा जाइछि। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत देशर प्रत्येक जिले में 75टी अमृत सरोवर निर्माण कराजिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। मैं आप सभी से और खासकर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जाने और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर आपके क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा कोई इतिहास है, किसी सेनानी की स्मृति है, तो उसे भी अमृत सरोवर से जोड़ सकते हैं। वैसे मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी देश में डिजिटल कारोबार वृद्धि प्रसंग में आलोचना करिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे भीम यूपीआई एवं भारतीय अर्थव्यवस्थार गुरुत्वपूर्ण अंशविशेष पलटिछि। देशर छोट सहर एवं दूरवर्ती गाँव मानकरे डिजिटल अर्थ कारोबार वृद्धि पाइछि। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे देश में एवं दैनिक 20,000 कोटी टंकार कैशलेस डिजिटल कारोबार हेउछि। विशेषकर युवपीढ़ी नगद मुक्त डिजिटल अर्थ लेनदेन उपरे अधिक गुरुत्व देउछंती। पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। कहीं भी गए कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साझा करिए। आपके अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री संग्रहालय विषय रे कहिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे गत 14 एप्रिल रे बाबा साहेब आंबेडकर जयंती उपलक्षे प्रधानमंत्री संग्रहालय लोकार्पण होईछि। बहु दर्शक एही संग्रहालय परिदर्शन करबा परे तांको चिठी लिखिथिबा प्रधानमंत्री कहिसेंति। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष रे प्रधानमंत्री संग्रहालय लोकार्पण हेबा खुशीर विषय बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। इस 14 अप्रैल को बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण हुआ है। इसे देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। सार्थक जी ने नमो ऐप पर जो संदेश मुझे लिखा है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेतृत्व करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने पीएम संग्रहालय की कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने वाली थी। जैसे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का वो चरखा देखकर बहुत खुशी हुई जो उन्हें ससुराल से उपहार में मिला था। उन्होंने शास्त्री जी की पासबुक भी देखी और यह भी देखा कि उनके पास कितनी कम बचत थी। जब संग्रहालय में उन चीजों को देखा जो अटल जी उपयोग करते थे, उनके भाषणों को सुना तो वो गर्व से भर उठे थे।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहिसेंति जे प्रजुक्ति लोकमानक जीवन में अनेक परिवर्तन आनिछि। विशेषकर दिव्यांग मानक जीवन अधिक सहज होइछि। दिव्यांग मानक सशक्तिकरण क्षेत्र में काम करुवा विभिन्न स्टार्टअप एवं दातव्य संस्थार प्रयास को प्रधानमंत्री प्रशंसा करिसेंति। विशेषकर वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपुल संस्थार प्रजुक्ति दिव्यांग जीवन को सहज करिथिबा प्रधानमंत्री कहिसेंति। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल, ये संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। जो दिव्यांग कलाकार हैं, उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुआत की गई है। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स, इसकी डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है। दिव्यांग साथी किस तरह असाधारण प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारण क्षमताएं होती हैं, ये आर्ट गैलरी इसका एक उदाहरण है। दिव्यांग साथियों के जीवन में कैसी चुनौतियां होती हैं, उनसे निकलकर वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसे कई विषयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी वैदिक गणित प्रसंग में मन की बात कार्यक्रम में आलोचना करिसेंति। से कहिसेंति जे गणित क्षेत्र में भारतीय माने अधिक गवेषणा करिसेंति एवं योगदान देइसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे भारत में शून्यर उद्भावन होइथिला। गणित भारतीयंक पई सबुबेले सहज एवं आग्रहर विषय होई रही आसीछि। भारती कृष्णा तीर्थ महाराज आधुनिक जुगरे वैदिक गणितर पुनरुद्धार करिथिबा प्रधानमंत्री कहिथिले। वैदिक गणित क्षेत्र में गवेषणा करुथिबा कोलकातार गौरव टेकरेवाला सहित प्रधानमंत्री आलोचना करिथिले। गौरव जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना है कि आप वैदिक मैथ्स के लिए काफी रुचि रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पहले तो मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहूंगा और बाद में इस विषय में आपकी रुचि कैसे है, जरा मुझे बताइए। सर, मैं 20 साल पहले जब बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती थी जिसका नाम है कैट। उसमें बहुत सारे गणित के सवाल आते थे जिसको कम समय में करना पड़ता था। तो मेरी माँ ने मुझे एक बुक लाकर दिया जिसका नाम था वैदिक गणित। स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वो बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने 16 सूत्र दिए थे जिसमें गणित बहुत ही सरल और बहुत ही तेज हो जाता था। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर कि वैदिक गणित को आपने महत्व दिया और मुझे चुना सर, तो वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जलाशयर स्वच्छता उपर आलोचना करथिले। उत्तर प्रदेश रामपुर स्थित पटवाई ग्राम पंचायतर प्रयास द्वारा दूषित जलाशयर पुनरुद्धार विषय में प्रधानमंत्री सूचना देथिले। शेषरे प्रधानमंत्री समस्त को ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती, बैशाख और बुद्ध पूर्णिमा पाई देशवासी को आगुआ शुभकामना जणाइथिले। से कहिथिले जे ए सबु पर्व संयम, पवित्रता, दान और सद्भाव उपरे गुरुत्वारोप करिथाए। कोविड नियम पालन करी पर्व पालन करने को प्रधानमंत्री समस्त को परामर्श देथिले। यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है। वहां पर ग्राम सभा की भूमि पर एक तालाब था, लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का कायाकल्प हो गया है। अब उस सरोवर के किनारे रिटेनिंग वॉल, 4 दीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग भी न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को, गांव के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले दिनों में देश में ईद का त्योहार भी आने वाला है। 3 मई को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाएगी। कुछ दिन बाद ही वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी आएगा। ये सभी त्योहार संयम, पवित्रता, दान और सौहार्द के पर्व हैं। आप सभी को इन पर्वों की अग्रिम शुभकामनाएं। इन पर्वों को खूब उल्लास और सौहार्द के साथ मनाइए। इन सब के बीच आपको कोरोना से भी सतर्क रहना है। मास्क लगाना, नियमित अंतराल पर हाथ धुलते रहना,
बचाव के लिए जो भी जरूरी उपाय है, आप उनका पालन करते रहें। अगली बार मन की बात में हम फिर मिलेंगे।